सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र और सामर्थी हजूरी में। और प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहें, आप सबको संभाल के रखें और प्रभु के नाम की महिमा और उस्तत हमारे जीवन में बनी रहे। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस, ओके। लेकिन थैंक यू जीसस, प्रभु बहुत आशीष करें। अब बस बैठे बैठे दो लाइना ज़्यादा आ गई तो गा दी। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं पिछले दिनों में लगभग एक हफ्ते से एक व्यक्ति के बारे में ऑनलाइन प्रचार कर रहा था। उसका नाम था जरमाया। उसका नाम था जरमाया। ये ध्यान थोड़ी पीछे पीछे दो, पीछे नो खोल दो, अगो नहीं पीछे वाले जान, गैप दे के बैठो। हालेलुया। उसका नाम था जरमाया। और पिछले एक हफ्ते से जब मैं इस पे बात कर रहा था और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई, और मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया और खुदावंद ने उस वचन के अकॉर्डिंग जब बात करनी शुरू की, बहुत लोगों ने उस वचन को सीखा। सीखने के बाद परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक नया विजन दिया, एक नया दर्शन दिया। विजन और दर्शन में फर्क है। विजन स्वप्न होता है और दर्शन वो है जो स्वयं परमेश्वर आपके सामने दर्शी होता है। जैसे अभी हमने दर्शन के बारे में सुना है कि उनको उनके घर का दर्शन मिला। घर का दर्शन नहीं, विजन, उसे विजन कहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी उनके मन में है कि मैंने घर बनाना है, पर परमेश्वर ने उनको आज प्रकट कर दिया कि तेरा घर बन जाएगा। क्या होगा? तेरा घर बन जाएगा। दर्शन वो है जो इनको दिखाया गया कि तेरे घर के अंदर प्रेयर रूम होना जरूरी है और उसमें मेरा दूत होगा। उसमें कौन होगा? बोलो, दूत होगा। बाइबल कहती है हमें दर्शन के खोजी बनना है। क्या बनना? दर्शन के खोजी बनना और अपनी बुराई से फिरना। तो बाइबल कहती है कि मैं तेरे देश को, तेरे रहने के स्थान को, तेरे नगर को, तेरे गांव को क्या करूंगा? जैसा पहले था वैसे ही फिर से बहाल कर दूंगा अगर तू मेरे दर्शन का खोजी बना रहेगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने अपना वचन भेज करके बुलाया और उस वचन को जब उसने भेजा, उसने एक बात बोली, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। जितने भी लोग जहां बैठे हुए हैं, आप ऐसे नहीं जहां पर आए हो, परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना मन लगाया हुआ है। उसका मन आपके ऊपर आ गया। उसकी मन की आंखों ने आपको देख लिया है और उत्पन्न होने से पहले ही कहता मैंने तेरा अभिषेक किया है। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक किया है।
अब समझना यह है, एक व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने अपनी सेवा लेनी है, उसके प्रति बाइबल कितनी सफाई के साथ एक बात को कह रही है कि तेरे मां के गर्भ में आने से पहले मेरे मन ने तुझे अपने लिए चॉइस कर लिया, और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, तुम्हें अलग किया, तुम्हें ठहरा दिया कि तू मेरे लिए जिएगा, तू मेरे लिए मरेगा और तू मेरे काम को करेगा। आमीन। दूसरी बात कहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। क्या कराया? जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। नंबर 6 में कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं एक लड़का हूं। बहाना किसकी ओर से बनाया गया? यिर्मयाह की ओर से। आमीन। कैसे? यिर्मयाह की ओर से एक बहाना बनाया गया, हाय प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं क्या हूं? लड़का हूं। अब सुनिए, बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर अपने लिए चुन ले, अलग कर ले, उसका अभिषेक कर दे, उसको एक जिम्मेदारी दे दे, फिर वो बंदा बहाना बोल के बोले कि मैं बोल नहीं सकता हूं, क्या परमेश्वर अज्ञानी है? क्या उसे समझ नहीं है? क्या उसे पता नहीं है कि मैंने किसको चुना, मैंने किसको ठहराया, मैंने किसका अभिषेक किया, और जो काम उसने करना है उससे वो आनाकानी करे, बहाना बनाए? क्या ऐसा कोई सोच सकता है? आपको मालूम, दुनिया को बनाने वाला, गर्भ में आपको लाने वाला, छोटा सा गर्भ होता है और 3 किलो 2.5 किलो का बच्चा उसमें फिट करना, ये कोई छोटी बात है? नहीं, ये बहुत समझ की बात है, ये बहुत ज्ञान की बात है, ये बहुत सामर्थ की बात है। आमीन। हालेलुया। आप कभी ना सर्च करना गर्भ और कान का जो आकार है, आप कभी चेक करना गूगल पर, आकार कान का और गर्भ का आपको दोनों सेम मिलेंगे। जैसे कान है वैसे ही गर्भ है। आप बताओ इस कान के अंदर बच्चा कैसे फिट हो सकता है? पर परमेश्वर इस प्रकार के आकार में बच्चे को फिट करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। क्या करता है? ताकत रखता है। और इस जगह पर जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे बोला कि तू मत कह, उसने कहा क्योंकि मैं लड़का हूं, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूं, तुझे आज्ञा दूं, तू वही कहेगा। एक भी शब्द परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के चुने हुए अपनी ओर से नहीं बोलते जब तक परमेश्वर उनसे बात ना करे। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। जब तक परमेश्वर कोई बात ना कहे तब तक वो अगर बोलेंगे ना, आप बोर हो जाएंगे। आपके क्या बोरिंग टाइम चल रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, बाइबल क्या कहती है? मैं जो तुझे आज्ञा दूंगा तू वही कहेगा, और तू उनके मुख को देखकर मत डरना। किनको? जिनके सामने जाकर तूने डायरेक्ट वो शब्द बोलना है, वो बात कहनी है जो मैंने तुम्हें कही है। बाइबल कहती तू उनका चेहरा देखकर, उनका वजूद देख करके, उनकी सामर्थ देख करके, उनकी ताकत देख करके मत डरना, क्योंकि बचाने के लिए मैं यहोवा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपसे? आप डरना नहीं। क्या नहीं करना आपने? बोले क्या नहीं करना आपने?
डरना नहीं। मालूम क्यों? डरना क्यों नहीं? अगर आप डरेंगे तो क्या होगा? फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, तो आप याद करना कि फिर क्या कहता है वो, कि तू उनका चेहरा देख के मत डरना, ओके, बचाने के लिए मैं तेरे क्या हूं? साथ हूं। उसके आगे कहता है वो कि मैं तेरे साथ हूं। नेक्स्ट में लिखा गया है यहोवा की जे वाणी है। यहोवा की जे क्या है? वाणी है। फिर आखिर में 9 आयत में कहता है तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाया। जे वो हाथ है जिसने लाल समंदर को 2 भाग कर दिया। जे वो हाथ है जिसने जर्दन को 2 भाग कर दिया। जे वो हाथ है जिसने झील के अंदर उठने वाली लहरों को थमा दिया, तूफान को शांत कर दिया। जे वो हाथ है जिसने उस विधवा औरत के बेटे को छू लिया और क्या किया? उसे जिंदा किया। जे वो हाथ है जिसने जैरस की बेटी को छुआ और कहा जे सो रही है, जे मरी हुई नहीं है। जे वो हाथ है जिसने कोड़ी को लगाया और कोड़ी साफ हो गया। जे वो हाथ है जिसने आंखों को छुआ और अंधा देखने लगा। जे वो हाथ है जिसने अधरंगी को बोला उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। उस हाथ को बढ़ा करके परमेश्वर ने क्या किया? जिर्मिया के मुंह को छुआ। बोलो क्या किया? जिर्मिया के मुंह को छुआ। आज सभी लोग एक प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मुंह को छू। हालेलुया। क्यों छूना है? ताकि परमेश्वर के द्वारा दिए गई बातें जो मैं सुनता हूं मैं वो बता सकूं, वो मैं कह सकूं, और वो जो बातें मुझे प्रभु कहता है उन्हें मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए भी देखूं। हालेलुया। जिर्मिया को बोला गया, ठीक है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। क्या किए? बोलो करला अंदर डाला है वचन। सब बोलो करला अंदर वचन। सब बोलिए क्या मेरे मुंह में क्या है? किसका वचन? किसका वचन? यहोवा परमेश्वर का वचन। और ये वचन क्या है? ये वचन आपको अंदर से मुर्दापन को जिंदा करके आपको बाहर से निखारने के लिए है। बोलो क्या? बाहर से निखारने के लिए। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने जिर्मिया के मुंह को क्यों छुआ? ताकि वो क्लियर बोल सके। इसका मतलब वो बोलता नहीं था तो वो क्लियर बोल सके। वो ततला के बोलने वाला होगा, उसकी जीभ मोटी थी, पर परमेश्वर ने छुआ और वो सीधा सीधा बोलने लगा। आज से 20-22-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं बहुत फास्ट बोलने वाला, ततला के मेरी ब्रेक लगती, कई बार रुकती नहीं थी जल्दी। सेवकाई में आने के बाद भी, सेवकाई में आने के बाद भी कई बार मुझे प्रचार करते करते ऐसे एक अड़ गया, मतलब अड़ गया। फिर 3-4 मिनट बाद वो ब्रेक थमती थी, फिर जाके नेक्स्ट वर्ड बोलता था मैं। लेकिन एक रात मैं यही वचन को पढ़ रहा था, आज से 20-30 साल बात कर रहा हूं, कि जब मैं कॉलेज पढ़ता था, सेवकाई में आ गया, अमृतसर में था, तब मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये जो थथलापन मेरे अंदर है ये कैसे ठीक हो सकता है? तब परमेश्वर ने मुझे इसी वचन को पढ़ने के लिए बोला, और जब मैं इस वचन को पढ़ा, डेफिनेटली परमेश्वर ने उस समय से लेकर के मेरी जीभ को साफ कर दिया, और मैं ततला के नहीं बोलता हूं, साफ बोलता हूं। हालेलुया। हर एक सेवक के जीवन में मिरेकल होता है, तब वो सेवक बनता है। कोई ऐसे सेवक नहीं बनता। विश्वासी बन सकते हैं, सेवक तब बनेंगे जब परमेश्वर उसकी खुद की लाइफ में कोई मिरेकल करेगा, कोई चमत्कार करेगा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत लोगों को टीबी होती है, टीबी होती है ना, टीबी कारण बहुत लोग मर भी जाते हैं, सूख जाते हैं। जब मैं छोटा था, 8th क्लास में पढ़ने वाला था, तब मुझे हुई थी। बेड पे था,
पड़ा हुआ दिखता नहीं था। डॉक्टर कहते थे पता नहीं कुछ हो, बच पाए ना बच पाए। लेकिन मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, उसने बहुत मेहनत की, जहाँ जहाँ डॉक्टरों ने बोला वहाँ वहाँ लेकर गए। लेकिन वो चंगा करने के लिए मालूम कौन आया? एक दोपहर के समय, सर्दियों के दिन थे, अक्टूबर का लगभग महीना था, तब ये जोना पका होता है। मम्मी और डैडी खेत में धान काटने के लिए गए हुए थे, मैं घर में अकेला था। तो मैं ऐसे देख रहा था, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, मुझे बहुत शौक है पतंग उड़ाने का, और अब तो सब छोड़ दिए, तो बहुत शौक होता था। मैं कहला मैं भी उड़ाऊं, लेकिन चलने में इतनी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि सांस फूलती थी। मालूम क्या हुआ? मैं ऐसे ऊपर देख रहा था, एक बंदा मेरे पास चलता हुआ आया, वाइट ड्रेस में, तुरले वाली पग बांधी हुई थी। उसने पग बांध के ऊपर को, एक पुराने जमाने के बुजुर्ग से तुरला वाली पग बांधते थे। वो आया और आके बोलता, काका की होया? तो मैं क्या जी मैं बीमार हाँ। की होया तेन? चल उठ, ओदे बच्चे पतंग तू ही डा जाके। नहीं जी मैं बीमार हाँ। बस वो आया, उसने मेरे हाथ माथे पे ऐसे लगा के निकल गया। वो बस उतना ही दिखा, जब तक मेरे से बात की, हाथ लगाया, उसके बाद दिखा नहीं। वो वहां से गायब हो गया और मैं धीरे धीरे, मुझे लगा कि मैं कुछ मुझे हो रहा है, तो मैं उठ करके बैठ गया, नीचे उतर गया, चलने लगा, कोई सांस नहीं फूला। और मैंने 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ। तब मैंने मम्मी को बोला ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था और उस दिन से मैं ठीक हूं। उसने बोला जरूर परमेश्वर के दूत आए हैं तुझे छूने के लिए। हालेलुया। और तुम्हें चंगा करके गए हैं। सुनो, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर जिसको चुनता है उसकी लाइफ में मिरेकल करता है। क्या करता है? सब बोलो क्या करता है? मिरेकल करता है, चमत्कार करता है। ऐसे कोई सेवक तो नहीं बन जाता है। पतरस की लाइफ में मिरेकल हुआ तो सेवक बना। वो तो हार की हिम्मत, उदास आत्मा, दुखी आत्मा बनकर के क्या कर रहा था? जाल खींच के धो रहा था, क्योंकि अब गाल न जाने को कुछ बचा नहीं। इतने में क्या हो, प्रभु यीशु मसीह उसके पास कहता है, उसे नहीं मालूम मेरी बोट पे कौन बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद कहते हैं अपना जाल गहरे में डाल। क्या कहा उसने? गुरुजी मैंने सारी रात तो क्या की? मेहनत की। इतना वो जान गया था कि जे कोई उपदेशक है, जे कोई गुरु है, तभी तो उपदेश की बातें दे रहा है, लोग सुन रहे। लेकिन जे नहीं मालूम था कि जे मुक्ति दाता है, जे स्वयं परमेश्वर मेरी बोट में आकर के बैठ गया है। उसको जे नॉलेज नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने कहा मैंने तो पूरी रात मेहनत की, कुछ मिला नहीं, फिर भी आपके कहने के अनुसार मैं डाल देता हूं, ट्राई कर लेते। हुआ नहीं हुआ तो वापस आ गई। जब डाला क्या हो गया? चमत्कार। लिखा उसका जाल क्या हो गया? मछलियों से भर गया, इवन फटने पे आ गया। तब उसने खींचा। प्रभु यीशु मसीह बोट से उतर करके आगे गया। सिमोन पतरस पीछे जाके कहता है, उसके चरणों में गिर के कहता है, प्रभु मुझसे क्या कर, दूर जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तब उसकी आंखें खुली जब मिरेकल हुआ। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? हाँ तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं, आज से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। सो मतलब सेवकाई में अगर आप आए हैं, विश्वास में अगर आप आए हैं, कोई काम अगर आपने किया है, तो ऐसे खुदा ने आपको नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया। और जिरमाया की जिंदगी में चमत्कार ये था कि वो बोल नहीं सकता था, उसको बोलना आता नहीं था। कहता मैं लड़का हूं, मैं बोलना जानता ना हूं। देखिए परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया और उसकी जीभ को क्या किया? टच किया। अगर खुदा का हाथ छू जाए और अंधे की आंखें खुल सकती हैं, गूंगा बोल सकता है, मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो क्या जिर्मिया साफ बोल नहीं सकता था? बोल सकता। इसीलिए उसने बोलना शुरू किया। और इसीलिए उसने जो लिखा कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है।
अब याद रखना आपके मुंह में क्या है। समझा रही? कितनों को समझा रही है? हालेलुया। आपने याद रखना आपके मुंह में अब क्या है और क्या आपने डिक्लेयर करना है। मैं कल बता रहा था, जब कोई मैं प्रेयर करता हूं किस चीज के लिए, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि मेरे सामने एक विंडो है, उस विंडो से उस साइड एक रोड है जहां से वो ब्लेसिंग, वो चीज मेरे पास आनी है। तो मैं विंडो को ऐसे आत्मा में ऑलवेज वॉच करता रहता हूं कि मेरी आशीष आ रही है, मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरा छुटकारा आ रहा है, मेरी ब्लेसिंग आ रही है, मेरी सफलता आ रही है, मेरी जिंदगी में आनंद आ रहा है। क्योंकि आपको देखना होगा, इंतजार करना होगा मिरेकल कैसे आएगा। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कि आज ही प्रार्थना कराओ, कल प्रार्थना कराओ। मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं, सबके लिए ले हैंड होने के बाद भी पास्टर जी मजा नहीं आया, फिर प्रार्थना कर दो। कैसे मिरेकल होगा? प्रार्थना का मतलब एक बार हो गया, आपको विश्वास करना होगा। क्या करना होगा आपको? बोलो, क्या करना होगा आपको? बोलो, विश्वास करना हो। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया है, जो कुछ तुम मांगते हो अगर तुम विश्वास करो तो वो तुम्हारे लिए हो। तो मैं हमेशा वो चीज के लिए मैं क्या कहता हूं, विंडो में इंतजार, मेरी आशीष आ रही है, मेरा मिरेकल आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। विंडो है नहीं, लेकिन मैं विश्वास से अपने रूम में उस विंडो को, क्योंकि मेरे घर में कोई विंडो है ही नहीं, मेरे रूम में कोई विंडो ही नहीं है। जितने कमरे, किसी कमरे में विंडो नहीं है, सारे में सिर्फ डोर लगे हैं, विंडो वाला कमरा है ही कोई नहीं। लेकिन मैं विश्वास के विंडो देखता हूं, उस विंडो के पार मेरा मिरेकल खड़ा है और मैं उस मिरेकल को देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको ऐसा विश्वास बनाना है कि आपको मिरेकल देखने के लिए क्या करना है? आपको प्रार्थना करवा लिया, प्रार्थना हो गया, ईमान कीजिए, विश्वास कीजिए, मेरे लिए प्रभु ने काम करना क्या किया? शुरू किया। और वो टाइम आएगा और परमेश्वर उस टाइम पर आपके लिए क्या करेगा? कार्य करेगा, इंतजाम करेगा। कहता है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में क्या किए? डाले हैं। क्या करने के लिए? सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। जो वचन आपके मुंह में है, वो वचन आपको शर्मिंदगी के लिए नहीं दिया गया, वो वचन आपको परेशानियों के लिए नहीं दिया गया, वो वचन आपको लज्जा करने के लिए नहीं दिया गया, वो वचन आपको अधिकारी बनाने के लिए दिया गया है। क्या करने के लिए? अधिकारी। किस चीज का अधिकारी? सारे प्रकार की आशीषों को खोलने का अधिकारी, बंद चीजों को खोल देने का अधिकारी, है ना। जो चीजें आपके खिलाफ खुली हैं उन्हें बंद करने का अधिकारी। प्रभु यीशु ने कहा, जहां दो एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे और जो वो धरती बांधेंगे, क्या बच जाएगा? वो जो चीज आपके खिलाफ खुली हुई है ना, जिसका मीनिंग है कि शायद वो चीज जो आपको परेशान करती है। लगता होगा कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ, आपके विरोध बात करता है, तो आपको देखना कि जो मेरे विरोध बात कर रहा है, आप अधिकारी हैं, उसका मुंह बंद कर सकते हैं। बंद मतलब उसे गूंगा नहीं कर सकते, वो खिलाफ बोलने वाले आत्मा को आप डांट करके उसे बांध सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जब तक आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, आप अपने खिलाफ उठने वाली चीजों को कभी रोक नहीं पाएंगे, असफलताओं को आप रोक नहीं पाएंगे। क्या बच्चा रोए, दूध पिलाना काम मां का ही है? जब बच्चा इतना बड़ा हो गया तो वो खुद भी जाके खाना खा सकता है, खुद भी दूध पी सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं, प्रार्थना मां करें चमत्कार मेरी लाइफ में हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। मां के रोने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, मां रोएगी तो मां को फायदा होगा, आप रोएंगे आपको फायदा होगा। जे घुटने हैं ना,
थोड़े से काले कर दो, थोड़े से गीस दो फर्श के ऊपर। देखना परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलते हैं जो नहीं खोलते। हमने कभी प्रार्थना करने के लिए मन बनाया ही नहीं। हम सोचते हैं कि एक बंदा प्रार्थना करने के लिए है घर में, चाहे वो फादर है चाहे मदर है। हम बना बनाया पिज्जा खाने वाले हैं, बर्गर खाने वाले हैं। सुनो, खाओ, मना नहीं है, पर याद रखो वो खाने से आपका पेट ज़्यादा नहीं भर सकता। जो चीज़ आपको खानी है वो सदा आपको तृप्त करेगी। वो क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रेजेंस। हालेलुया। कई लोग कई बार ऐसा होता है कि हमें असफलता पे असफलता मिलती है, असफलता पे असफलता मिलती है। उसके पीछे कारण यह है कि हमारा बिलीव सिर्फ एक व्यक्ति की प्रार्थना के ऊपर है, खुद की प्रार्थना के ऊपर नहीं है। यिर्मयाह ऐसे सोच रहा था कि अब अगर मैं ना भी जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो तो है, खुद ही बंदाचार कर लेगा। लेकिन परमेश्वर ने जिसके ऊपर ठप्पा लगाया, मोहर लगाई, उसे वो छोड़ेगा नहीं, वो उसी से अपना काम लेगा। हाँ, समझा रही? वो उसी से अपना काम लेगा। मैं आपसे कहता हूं, कहता है कि तू जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, जा उन्हें बनाने और रोपने के लिए। सारे काम उसमें डाल दिए। बोला उन्हें क्या करने के लिए? डांटने के लिए, काटने के लिए, बनाने के लिए, लिपने के लिए, हर चीज के लिए अधिकार दिया गया है। आप जो बोलते हैं परमेश्वर सुनता है, सुनता है। कई बार वो चीजें उल्ट हमारे ऊपर आन पड़ती हैं, कई बार उसका इफेक्ट दूसरों पर हो जाता है। लेकिन सुने, परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत टच करो। कितनों को समझा रहे? हालेलुया। कहता है मेरे अभिषिक्तों को क्या करो? डोंट टच माय अनॉइंटेड वन। मेरे जो अभिषिक्त हैं उनको मत छुओ, क्योंकि अगर आपने छूने की कोशिश की आप जल जाएंगे। क्या होंगे? आप जल जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जब सद्रक, मेशक, अबदनगो को बलती हुई आग में डालना चाहा, और वो तीनों अभिषिक्त थे, और डालने के लिए जिन्होंने से पकड़ा था और बड़े बड़े पहलवान उठा के डालने वाले थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। डालने वालों की चमड़ी सड़ गई, उनके बाल झुलस गए, उनके कपड़े सड़ गए। मालूम क्यों? क्योंकि अभिषिक्तों को छूना छोटी सी बात नहीं है। और मुझे कहता है कि तू, तेरे पास गिराने का भी अधिकार है, ढा देने का अधिकार है, नष्ट करने का अधिकार है, काट डालने का अधिकार है, और फिर से बनाने का और उसे प्लस्तर करने का भी अधिकार है। सुनो, कब? जब उसने उसके मुंह को छू लिया। हर दिन प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मुंह को छू, मेरी जीभ को छू। जब आपका मुंह परमेश्वर छू लेगा, फिर आप अशुद्ध बातें नहीं, आप शुद्ध बातों का उच्चारण करेंगे, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भलाई को पैदा करेगा। क्या करेगा? भलाई को पैदा करेगा। कई माँ बाप पैदा कहते हैं तेरा कुछ नहीं बनना। किसको कह रहे हैं? अपने बच्चे को। उन्हें नहीं पता तुम्हें अधिकार दिया हुआ है, तो जो कहेगा तेरे लिए वही होगा। जो तू कहेगा तेरे बच्चों के लिए वही हो जाएगा। सुनो, मैं जो कह रहा हूं, आप अपने जीवन के अंदर कौन से शब्द का कब उच्चारण करना है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप ये बात को समझ गए, उस दिन आपके घर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका रोटी, आपका पानी, आपका कपड़ा आपके लिए क्या होगा? बरकत का कारण बनेगा। क्या बनेगा?
आशीष का कारण बनेगा। और जिस दिन आप ये बात को समझ गए कि परमेश्वर ने मेरे मुंह को छू लिया है और मुझे अधिकारी बनाया है, आप याद करना उस दिन से आप और आपकी फैमिली सेम नहीं दिखेगी। आमीन, सेम नहीं दिखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और व्यक्ति के बारे में जहां लिखा हुआ है यशायाह नबी के बारे में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे 6 अध्याय, यशायाह का 6 अध्याय निकालेंगे। उसमें भी इसी प्रकार से परमेश्वर ने उसके मुंह को छू लिया, मूसा के मुंह को छू लिया। ऐसे और बहुत लोग हैं, लेकिन अधिक नहीं। मैं जस्ट 2 बंदों के साथ बात करना चाहता हूं। कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर ने मंदिर को भर दिया। कितना छोटा समझते हम परमेश्वर को, कितना छोटा। हालेलुया। कितना छोटा समझते हम परमेश्वर को। परमेश्वर छोटा नहीं है। यशायाह अपने दर्शन में ये बात कह रहा है कि उसके वस्त्र का घेरा इतना बड़ा था कि पूरे मंदिर में क्या था, छाया हुआ था। जिसका कपड़ा इतना बड़ा है वो खुद कितना बड़ा होगा, आप कल्पना करके देखें। जिसने आपसे कहा है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, वो कितना बड़ा, कितना विशाल होगा। क्या मुझे नहीं जानता वो? क्या वो आपको नहीं जानता? अरे उसने कहा चाहे तू पताल में चला जा, मैं तेरे साथ वहां पर होगा। तू आकाश में जा, मैं तेरे वहां पर होगा। मैं तेरा चलना जानता हूं, तेरा उठना जानता हूं, तेरा बैठना भी जानता हूं। क्या चीज हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं? मुझे लगता है हम किसी गलत फहमी में हैं। हमें कोई चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखते हैं। क्या करते हैं? अपने मुंह में रखते हैं। शैतान हमें आकर के बार बार उकसाता है कुछ ना कुछ गलत करने के लिए, कुछ ना कुछ गलत बोलने के लिए। लेकिन ध्यान देना, शैतान की हर एक चाल आप पर जाहिर कर दी गई है। परमेश्वर ने कहा कि शैतान के 660 अंग हैं। कितने हैं? 600। बोलो कितने? सारे बोलो, मैंने सुनिया। हाँ जी, ओ जेरे पीछे बैठे आ, सुनिया भाई सारे ने? बोलो कितने अंग है? थोड़े ते प्रगट है अंग, पर असं फिर भी उन्होंने समझ नहीं पाते। फिर भी उन्होंने समझ नहीं पाते कि ये ओदा अंग है कि मेरा अंग है। वो तभी आप उन अंगों के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे जिस दिन आप परमेश्वर की हुजूरी में इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने मेरे मुंह में क्या डाला है? वचन। लिखा जिस दिन उजिया राजा मरा। उजिया का मतलब क्या है? द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। मरने वाले बंदे का नाम क्या है? लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। वो मरने वाला है। वो क्या है? मरने वाला। जिरमाया का मतलब क्या है? गॉड इज हाईएस्ट। परमेश्वर जो ऊंचाइयों पे है, जो इतना ऊंचा परमेश्वर है, क्या वो जिरमिया को ऐसे छोड़ देगा कि वो इनकार करे कि मैं तेरा काम नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तेरा वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरी काम नहीं करूंगा? उसे छोड़ देगा? नहीं। जिसने उसे नाम दिया, उसको मीनिंग दिया, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो उसे कभी, सब बोलो कभी उसे नहीं छोड़। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के हिस्से को जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को एक बार जिंदा कर दिया। जिंदा हो गया लाजर, शोर मच गया, लाजर जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, मर गया था, जिंदा हो गया।
प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से मार्था ने बोला, गुरुजी एक बार फिर खाना खिलाऊंगी, घर में आना। गुरुजी ने बोला ठीक है, आ जाएंगे। अब प्रभु जी खाना खाने के लिए गए। वचन कहता है कि उस समय लाजर प्रभु यीशु के साथ बैठा हुआ भोजन कर रहा था। कब? जब दूसरी बार यीशु मसीह वहां पर खाना खाने के लिए गया। और यहूदियों को मालूम था कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया है, और उसके कारण बहुत सारे यहूदी जो हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। तो पता क्या किया यहूदियों ने? यहूदियों ने कहा ऐसे तो काम रुकेगा नहीं, हम क्यों ना लाजर को फिर से मार दें। बोलो क्या करें? लाजर को फिर से मार दें। हम क्यों ना लाजर को फिर से मार दें। और वचन कहता है कि तुरंत ये बात उनके दिमाग में क्यों आई? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु का विरोध करते थे, प्रभु यीशु के खिलाफ थे। आप खिलाफ के साथ क्या किया? और लाजर को ही मारना चाहते हैं जिसको उसने जिंदा किया। कहना ओदा कौन विरोधी हो सकता जिदे वल यहोवा आए, ओदी हर मुश्किल दा हर वेले ही हल। बोलो कौन है? बोलो ओदी हर मुश्किल दा हर वेले ही हल यहोवा आए, है ना। सो आपकी जिंदगियों की सारी मुश्किलों का हल कौन है? बोलो कौन है? फिर इसको हल करने के लिए हमें किसको टाइम देना चाहिए? बोलो किसको टाइम देना चाहिए? एक दिन बैठ जाओ अपने कमरे के अंदर, मार के चौपड़ा, ऐसे ऐसे बैठ जाओ, बस हिलना नहीं, बैठ जाओ, कोई काम नहीं करना। जो भूखा रह गया रह गया, जिसे खाना आता होगा बना खा लेगा। दिहाड़ी टूटती टूट जाए, चाहे वे 2 हफ्ते काम ना मिले कोई बात नहीं, पर एक दिन पूरा बैठ जाओ। अगर बैठे सुबह 5 बजे तो फिर शाम को 5 बजे अंदर से बाहर निकलना। अगर बैठे 6 बजे तो शाम को 6 बजे ही अंदर से बाहर निकलना। मैंने लास्ट मंथ प्रार्थना किया था, एक दिन पूरा फुल डे, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक नहीं, 6:30 बजे तक गया मैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा किया। एक मुश्किल थी मेरी फंसी हुई। आशीष की सैलरी रुकी हुई थी काफी दिनों से, उसे मिली नहीं है। प्रभु ने उसके बाद उसके लिए नया रास्ता खोल दिया और उसको अच्छी जॉब दे दी। वो जॉब लगते ही उसको सैलरी भी उसको उसी मंथ मिल गई। आपकी प्रॉब्लम क्यों हल नहीं हो रही? क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंड है। हम और काम करना चाहते हैं परंतु वो काम नहीं करना चाहते जो काम परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। उठ जाओ, हालेलुया। आप जाओ अपने रूम के अंदर, फोन कर लो बंद। मैंने उस दिन बोला कोई नहीं मिलेगा, जहां 2-3 पास्टर मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, क्योंकि सेवकों को मैं बहुत आदर करता हूं, मेरे पास आ गए मिलने के लिए। मैं बोला सॉरी आज नहीं मिल सकते, आज प्रार्थना। मैं कहूँ फोन पे, मैंने फोन पे बात ही नहीं की, आज नहीं मिलना, किसी को नहीं मिलना, मतलब किसी को नहीं मिलना। उस दिन सिर्फ प्रभु यीशु से मुलाकात करके देखिएगा, आएगा समय, सारी मुश्किलों का हल प्रभु यीशु मसीह करके दिखाएगा। हालेलुया। सारी मुश्किलों का हल प्रभु यीशु करके दिखाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, परमेश्वर करेगा, मतलब करेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में निराशा क्यों है, उदासीनता क्यों है? उजिया नहीं मरा, दर्शन नहीं पाया। हालांकि उजिया राजा है, उसका मीनिंग डिफरेंट है, उसका मीनिंग अलग है, पर फिर भी मरने के बाद जो शायद दर्शन देख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे अंदर से मरना चाहिए, जिससे हमें परमेश्वर अपना विजन दे, अपना दर्शन दे। क्या देखा उसने? बोलता कि मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर क्या देखा? विराजमान, ऊंचे पे। कहां पे? ऊंचे पे विराजमान देखा
और कहता है उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उससे ऊंचे पर शराफ दिखाई दिए, सराफीन दिखाई दिए, दूत, उनके शे पंख थे, दो दो पंख से वो मुंह को डापे हुए थे, दो से अपनी आंखें और दो से उड़ रहे थे। हालेलुया। दो से आंखें बंद कर ली, दो से अपना मुंह छुपा लिया और दो से उड़ते थे। कहां पर? आसमान में। और जो क्या कह रहे तीनों? एक बात कह रहे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। क्या उनके मुंह में आया? सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। इस बात से कोई जुटला सकता है कि वो पवित्र नहीं है? पवित्र है। वो क्या है? पवित्र है। और हमें क्या बनना है? उसने क्या बोला? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला वफादार है, क्या बनो? तुम्हारा चुनने वाला पवित्र है, तुम क्या बनो? पवित्र बनो। इसलिए उसने अपने बेटे यीशु का लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम उसके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं। सब बोले हालेलुया। और लिखा गया है कि उसने क्या करते हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र। वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ। आमीन। मैं कह रहा हूं डेविड, यहोवा पवित्र है, पवित्र है। यहोवा मुझे, डेविड मुझे कह रहा है यहोवा पवित्र है। जे मुझसे कह रहे हैं पवित्र है, मैं इनसे कह रहा हूं। कहते कि वो आपस में एक दूसरे को पुकार पुकार के क्या कह रहे थे? पवित्र, पवित्र, सेनाओं का यहोवा अति पवित्र है। इसका मतलब क्या? वचन एक दूसरे को पुकारना चाहिए, परमेश्वर का स्वरूप एक दूसरे को बताना चाहिए, परमेश्वर के गुण एक दूसरे से बात करने चाहिए। अगर दूत करते तो हमें भी करना चाहिए। उसकी 3 में कहा गया है, जो 4 में कहा गया, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें क्या होगी? डोल उठी। जब वो पुकारे थे ना, लिखा गया डेवड़ी, मंदिर की डेवड़ी जो थी ना, जो जिसे हम कहते हैं वरांडा, क्या हुआ? उसकी नींव ऐसे कांपने लगी, हिलने लगी, हिलने लगी, हिलने लगी। भाई सुखदेव बता रहे थे, वो परसों काम के लिए आए फ्राइडे को। बोलते अभी मैंने एंट्री की थी, बाइक गेट के अंदर ही लगाई, एकदम से उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे कहा स्पिरिट ने, क्रॉस की ओर देख। और जब मैंने ऊपर देखा तो बोले ऊपर स्वर्गदूत दिखा, जो उसी समय पंखों के साथ उड़ गया। हालेलुया। चर्च के अंदर स्वर्गदूत हैं और हर किसी के साथ काम कर रहे हैं वो। हालेलुया। खुदावंद इस प्रकार काम नहीं करता है जब तक उसके दूत ना हो, वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसने मैसेंजर रखा आपको। मैं एक आपके लिए मैसेंजर हूं। जो वचन मुझे दिया मैंने आपको दे दिया। आपको लगेगा ये वचन शायद मुझे लगा के बोला, नहीं, ये वचन खुदा ने दिया, खुदा ने लगाया, खुदा से बोलो। परमेश्वर कभी भी किसी बंदे की कमी उसकी जिंदगी में नहीं देखना चाहते। वो पवित्र है, वो खालस है, तो वो आपको खालस देखना चाहते। और लिखा गया है, उसने क्या कहा? पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल गई और भवन धुएं से भर गया। क्या भर गया? धुआं मतलब जलाल। किससे भर गया? वो बोलो, किससे भर गया? जलाल से भर गया। कौन देख रहा है? यशायाह। यशायाह कौन है? हर किसी के ऊपर टिप्पणी करने वाला। वो किसी को ब्लेस नहीं बोलता, कहता तू हाय, तू शराफी है, तू भी हाय, तू भी हाय, तेरे पे हाय, तेरे पे हाय, तेरे पे हाय। वो सबको हाय हाय करता है। लेकिन कौन खुदा दिखा रहा है? उसको दिखा रहा है कि अब देख मेरा सिंहासन, देख मेरे पुकारने वाले की आवाज, सुन उसका शब्द, देख उसके बोलने से क्या हुआ? डेवड़ी हिल गई है। देख उनके बोलने के बाद धुएं से क्या हो गया है? मेरा भवन भर गया है। और उसने क्या कहा? तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। पहले क्या था जी? हाय हाय तुझ पे। आप कह रहे हाय मैं नष्ट हो गया।
मैं खत्म हो गया, मैं समाप्त हो गया। आज सुनो, यदि कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कोई कमी मेरी और आपकी जिंदगी में है, उससे इस कमी को बाहर निकालना होगा। जब बाहर निकालेंगे तब परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा, तुरंत बड़े रास्ते खोलेगा। लिखा गया है कि हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध होठ मतलब कि मुझे हर बात अशुद्ध करती है, मेरे मुंह से निकलता अशुद्ध बात निकलती है, मेरे मुंह से पवित्र बात नहीं निकलती। मैं पवित्रता में चल नहीं सकता। मैं वो करता हूं जो मेरे मन कहता है, मैं वो नहीं करता जो मेरा परमेश्वर कहता है। आमीन। सैमुअल को 3 बार आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। वो गया किसके पास? एली के पास। स्वामी मुझे बुलाया आपने? क्या बोला एली ने? नहीं नहीं, मैंने जाग सोचा, मैंने नहीं बुलाया। सेकंड टाइम फिर आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। इस बार फिर वो गया एली के पास। तब एली ने कहा, अगर अब तुम्हें आवाज आए ना, मालूम क्या कहना? हाँ प्रभु जी, मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं। हालेलुया। प्रभु आपको बुलाता है, आप सुनते नहीं हैं। आपको बुलाता है, आप सुनते नहीं हैं। हालेलुया। मेरे नौजवान भाइयों से बहनों से खास विनती है, बुलाए तो सुनना, बुलाए तो सुनना। मैंने 2 बच्चों को एक दिन पकड़वा दिया पुलिस वाले को, चर्च के छोटे छोटे बच्चों को। वो बात नहीं मानते थे अपनी मम्मी की, डैडी किसी की भी। तो मैंने उनको 2-3 बार वार्निंग दिया, भाई सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधरे। लास्ट वीक हम लोग घर में गए तो जे घूम रहे थे, रात को करीब 10 बजे का टाइम था। हम इनके पीछे घर में चले गए। मैंने जाकर सीधा फोन लगाया पुलिस वाले को, आ जाओ उठा के ले जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को घूमना नहीं चाहिए, लेकिन आवारा नहीं घूमना चाहिए। माहौल बहुत खराब है। पुलिस आई तो नहीं, लेकिन उनको कह दिया कि तेरे सारे आसपास कैमरे लगे हैं, जिस दिन तेरी फोटो आ गई कैमरे में उठा के ले जाएंगे। मालूम क्यों? मां प्यो परेशान क्यों है? बच्चों के कारण। बच्चे मन मर्जी करते चले जाते हैं। एक लड़की स्टेज के ऊपर थी, वो वीडियो बना बना के नाच रही थी फिल्मी गीत के ऊपर। मैंने उसे बोला चल नीचे बैठ जाके, ये काम करना है तो आप किसी और रंग में रंग जाओ, इस रंग में रंगने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर से? किस चीज के लिए आप इतनी जल्दबाजी में है कि मैं वो प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं? जब बाइबल कहते हैं कि मनुष्य को क्या लाभ कि वो सारा संसार कमाए और अपनी जान का क्या करें? बोलो क्या करें? क्या आप चाहते हैं कि नुकसान हो आपका? कोई नुकसान चाहता नहीं, लाभ चाहता है। तो लाभ के लिए क्या करना होगा? सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। समझा रही? हालेलुया। निशान क्या? हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीचों में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है। आप पता कब सुधरेंगे? जब परमेश्वर आप देख लेंगे। अगर कोई दारू पीने वाला बंदा है, जब तक यीशु उसके सामने नहीं आएगा वो सुधरेगा नहीं। अगर कोई ओवर स्पीड गाड़ी ड्राइव करता है, बाइक चलाता है, वो तब तक नहीं सुधरेगा जब तक उसके आमने सामने खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला हो और वहां से बच जाए। उसके बिना वो सुधरने वाला नहीं है। आपके ऊपर अटैकर रूप में खड़ा है शैतान। वो अटैकिंग करने के लिए शय लगा के बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन से भर गए, उसकी रूह से भर गए, उसके कलाम से भर गए, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी खतरे में नहीं जाएगी, आपकी जिंदगी बचाई जाएगी, आपका घराना बचाया जाएगा।
कितनी अच्छी बात कही है योशुआ ने। कहता तुम्हें जिसकी उपासना करनी हो करो, तुम्हें जिसकी मूर्ति बनानी है बनाओ, चाहे बछड़े की बनाओ, चाहे कट्टे की बनाओ, चाहे बकरे की बनाओ, चाहे किसी की बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। आमीन। कितनी बड़ी बात है। मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? यहोवा की सेवा करेंगे। कहता कि अशुद्ध होठों वालों के बीच रहता हूं, और क्योंकि सेनाओं के यहोवा महाराजा दिरास को मैंने अपनी आंखों से देखा। तब एक शराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, अंगारा जलता हुआ कोला, लाल कोला, काला नहीं, लाल कोला, भट्टी का कोला देखा। उसने अपने हाथ में कोला लिया और क्या कहा उसने? बोलता कोला अंगारा लिए हुए, जिसने उसे चिमटे से वेदी पर से उठाया। इसका मतलब दूध को भी वो कोला, उबलता हुआ कोला पकड़ना क्या था? अंगारा मुश्किल था। उसने चिमटे के सहारे से उसे पकड़ा। कहां से? वेदी से। बोलो कहां से? कौन सी वेदी? वो वेदी जहां पर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई जाती है। वो जगह वेदी जहां पर परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाता है। वो वेदी जहां पर दाऊद ने समर्पण किया। वो वेदी जिस पर अब्राहम ने अपने बेटे आइजक का बलिदान करने के लिए गया। वो वेदी जो टूट गई थी, बिखर गई थी, जिसकी मुरम्मत एलिया ने की। और मुरम्मत करने के बाद एलिया ने खुदा के सामने प्रार्थना की और ऊपर से आग उतरी और सारी की सारी भेंट जल करके राख हो गई, भस्म हो गई। आज वो वेदी के ऊपर से दूत ने कोला उठाया, अंगारा उठाया, चिमटे से उठाकर कहता है मेरे पास उड़कर आया। उसमें मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आग आपके अधर्म को दूर करेगा। आग जो जगवेदी से आएगी। आपको मालूम, जब एलिया की आग उतरी थी, जो बैल बलि करना था, 450 नबियों ने जोर लगा लिया, हुआ नहीं। वो एलिया की छोटी सी प्रार्थना ने स्वर्ग से आग को मांग लिया। मैं क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर आपके होठों को आज अपनी आग के साथ छूना चाहता है, ताकि आपके जीवन से नेगेटिविटी बाहर चल जाए, ताकि आपके जीवन से गाली गलोच बाहर निकल जाए, ताकि आपके जीवन से हालेलुया वो चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है बाहर निकल जाए और वो आपको शुद्ध करे। क्या करे? आपको वो शुद्ध करे, वो पवित्र करे आपको, ताकि आप उसके सिंहासन को देख पाओ। कितनों को समझा रहा मेरा बच्चा? हालेलुया। परमेश्वर ने इसी पुस्तक के अंदर लूसीफर को बोला, याद करके तू कहां से गिरा है, तू कहां था और कहां आ गया। आज एक बात आप अपने दिल में जमा करके जाओ, कभी भी अपने लेवल से नीचे मत गिरो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेवल को खोने मत देना। एक बार लेवल खो गया, वापस पाना बहुत मुश्किल है। जो एमएलए की सीट इस बार हार गए हैं, उनको अगली बार भी जीतना बहुत मुश्किल होगा। ओके, जो नया एमएलए आया होगा, उसने 5 साल अच्छे काम कर दिए तो उसकी छुट्टी हो गई। अगर एक बार आप अपने लेवल से डाउन चले गए, आप याद करना, वापस आप उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। यशायाह वही है जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की है। यशायाह वही है जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में 700 साल पहले कह दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी,
उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जेवी पहले मिरेकल के बिना था, लेकिन जिस दिन आग के अंगारे ने, स्वर्गदूत ने इसको छू लिया, मालूम क्या हुआ? बोलो जी क्या हुआ? फिर जे गवाह बन गया, भविष्यवक्ता बन गया, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की। यशायाह की वो पुस्तक है बाइबल के अंदर जिसको 60 अध्याय कहते हैं, और 60 अध्याय वाली पुस्तक को दुनिया में मिनी बाइबल का नाम दिया गया है, क्योंकि बाइबल का पूरा निचोड़ इस 60 66 जो अध्याय हैं इसके अंदर दिया गया है। आप वचन को धीरे धीरे समझिएगा, लेकिन आज इतना बोलिए, परमेश्वर जे आज वचन मेरा है, आज मेरे होठों को छू, ताकि मैं तुम्हें देख पाऊं और जो तू कहे मैं वही करूं। आमीन। अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप आने वाले 3 हफ्तों के अंदर एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। आइए अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो राबाला बाशाबाला खांदाना रामासुका रमांधुना मखाना मशंदो रखाना मसो रबाना मिंथाला रगंदे निशांदा रामंदोला होडा रबाखाना मनशाला रीदा नमंथाला रूबना मंदाला शबना मंथेरे री खंदना रुआ खासाना मदाला सा। मैं अगले संडे आपसे बात करूंगा आत्मा पाए हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हालेलुया।